आज सारा देश व भारतीय सेना 1971 के भारत पाक युद्ध की जीत के 50 वर्ष पूरे होने पर इस विजय को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मना रहा है। भारतीय सेना भी स्वर्णिम विजय मशाल लेकर भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए उस युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिजनों व युद्ध में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों से भेंट कर उनका मनोबल बढ़ा रही है। वहीं कुछ ऐसे देशभक्त लोग भी हैं जो अपने स्तर पर 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में देश भर में शौर्यांजलि यात्रा निकाल उस युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ा रही है। सेवा संगठन के संयोजक संग्राम सिंह तोमर, जो यूपी के बलिया जिले के करमर गांव के रहने वाले हैं और वो अब तक देशवासियों में देशभक्ति की अलख जगाने व देश के शहीदों व उनके परिवारों को सम्मान को बहाल रखने के लिए देश भर में 6 यात्राएं निकाल लोगों को जागरूक कर चुके हैं। अब वह अपनी टीम के साथ 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में 7वीं शौर्यांजलि यात्रा निकाल उस युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को सम्मानित कर समाज में देशभक्ति की चेतना पैदा कर रही है। इसी कड़ी में ये शौर्यांजलि यात्रा आज स्थानीय मोहल्ला आनंदपुर टैंकी के पास 1971 के भारत पाक युद्ध में शहादत का जाम पीने वाले जिले के पहले शहीद सैनिक सिपाही मोहन सिंह चिप सेना मेडल की याद में बने स्मारक पर पहुंची, जहां शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के सदस्यों व शहीद परिवार ने शौर्यांजलि यात्रा के संयोजक संग्राम सिंह तोमर व उनके साथ देव कुमार सिंह, अभय कुमार पांडे, तेज प्रकाश सिंह का भव्य स्वागत किया। 20 राज्यों व 40,000 किलोमीटर की शौर्यांजलि यात्रा का दिल्ली में समापन होगा। ये शौर्यांजलि यात्रा है, स्वर्ण जयंती वर्ष शौर्यांजलि यात्रा 50 वर्ष पूरा कर रहा है भारत। और दुश्मनों को ये पता चलना चाहिए कि भारत की सेना कितनी मजबूत सेना है। मात्र 13 दिनों में ये युद्ध हमने जीत लिया था। दुनिया का सबसे कम दिनों तक चलने वाला युद्ध, सबसे ज़्यादा हम सैनिकों को सरेंडर कराने वाला युद्ध, और हमारे वीर जवानों का कॉम्बिनेशन, तीनों सेनाओं का कॉम्बिनेशन था, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों का इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन था और कि 13 दिनों में हमने पाकिस्तान पे फतह कर लिया और नए देश बांग्लादेश का निर्माण करा। उसमें हमारे वीर जवानों की पूरी मेहनत और बहादुरी की जितनी भी गुणगान की जाए कम है। इसी को ध्यान में रखते हुए आने वाली पीढ़ी, राइट नाउ आई एम 50 ईयर्स, मैं 50 वर्ष पूरा करने वाला हूं। मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब ये युद्ध हुआ था। आने वाले 20 साल के बच्चे को पता चलना चाहिए कि हमारी फौज क्या करती है, हमारे फौज के वीर जवान कैसे सीमाओं पे लड़ते हैं और देश के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां देते हैं। ये आने वाली पीढ़ी को पता चलना चाहिए, इसलिए हम चल रहे हैं पूरे देश में 20 राज्यों में 40,000 किलोमीटर कंटिन्यू, कोई ब्रेक नहीं है। और 16 दिसंबर को इसका समापन होगा। इसकी शुभारंभ हमने जो हमारे धर्मगुरु हैं उनके हाथों कराया, जो कि हमारे संस्कृति के रक्षक हैं, और समापन हमारे सैनिकों के हाथों होगा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब दिल्ली में 16 दिसंबर को। ये मूवमेंट भारतीय सेना और सारे भारतवर्ष के लोग 1971 की जंग की जीत का जश्न स्वर्ण जयंती के रूप में मना रहा है, जिसका समापन 16 दिसंबर को जब यह युद्ध समाप्त हुआ था तब उसका होगा। आज उसी कड़ी में, उसी जुनून को लिए हुए आज एक शौर्यांजलि यात्रा पठानकोट में शहीदों की भूमि, शहीदों के नगर पहुंची है। यात्रा के संचालक हैं हमारे संग्राम सिंह तोमर जी, जिन्होंने 1 सितंबर से यूपी के बलिया से इस यात्रा को शुरू किया और वहाँ से होते हुए उत्तराखंड, हरिद्वार, रुड़की, वहाँ से पूरे होते हुए पंजाब में इन्होंने प्रवेश किया, अमृतसर, बठिंडा होते हुए वहाँ जे हर उस शहीद के घर जा रहे हैं जिन्होंने 71 की जंग में अपना बलिदान दे दिया, और उन परिवारों को अपनी तरफ से ये सम्मानित कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में आज यहाँ पहुँचे हैं और आज यहाँ पे पहुँचकर उन्होंने 71 की जंग में शहादत का जाम पीने वाले हमारे पठानकोट के शहीद मेजर कुलवीर सिंह राणा, वीर चक्रा शहीद सिपाही मगर सिंह और शहीद सिपाही मोहन सिंह चिब के भाई, इसके अलावा हमारे शहीद लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया, शौर्य चक्रा के पिता,
शीर्ष सिपाही मक्खर सिंह के पिता। सो अब इन सभी इन शहीद परिवारों को सम्मानित करके इन्होंने इनका मनोबल बढ़ाया है। और यात्रा का मुख्य लक्ष्य है कि देश की जनता को इन शहीदों के बारे में, इनकी वीर गाथा के बारे में अवगत कराना। और यहाँ से ये हिमाचल, जम्मू कश्मीर से होते हुए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये जाएंगे और इसका समापन जो है ये 16 दिसंबर को करेंगे और हर उस शहीद के घर में जाएंगे जिसने उस जंग में हिस्सा लिया। सो मैं ये आपको ये मैसेज, ये संदेश देना चाहता हूँ कि संग्राम सिंह तोमर जैसे जो लोग हैं, जो एक जुनून लेके चले हुए हैं, इससे पहले ये 6 यात्राएं कर चुके हैं, आज इनकी ये 7वीं यात्रा है और अपने 4 सदस्यों के साथ ये भारत भ्रमण को निकले हैं। सो ऐसे लोगों को में एक जुनून है कि जिन शहीदों ने देश के आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया, देश, सरकारें, समाज उन्हें क्या दे रहा है। सो समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनकी शहादत को जिंदा रखा है। बेशक इन परिवारों ने अपने घरों के चिराग वर्षों पहले देश की बलि वेदी पर कुर्बान कर दिए, लेकिन इनके सम्मान से ही वो परिवार महसूस करते हैं कि कोई तो है जो उनके लाडलों की शहादत की गरिमा को बहाल रखे हुए है। मैं अपनी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की ओर से इस पूरी टीम का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने यहां पर आकर आज हमारे इन शहीद परिवारों को सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ाया।